और वहीं उत्तराखंड के लोक पर्व इगास बग्वाल को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजकीय अवकाश की घोषणा कर दी है। ये दूसरा मौका है जब उत्तराखंड में लोक पर्व इगास को लेकर अवकाश घोषित किया गया और पिछले साल भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने छुट्टी का ऐलान किया था। सीएम धामी ने अपने ट्वीट में लिखा, इगास बवाल उत्तराखंड वासियों के लिए एक विशेष स्थान रखती है। ये ट्वीट आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री का। ये हमारी लोक संस्कृति का प्रतीक है। हम सब का प्रयास होना चाहिए कि अपनी सांस्कृतिक विरासत और परंपरा को जीवित रखें। नई पीढ़ी हमारी लोक संस्कृति और पारंपरिक त्योहारों से जुड़ी रहे, ये हमारा उद्देश्य है। सीएम धामी ने स्थानीय भाषा में भी ट्वीट किया और लिखा कि आवा हम सभी मिलकर इगास मनोला, नई पीढ़ी से अपनी लोक संस्कृति से जुड़ोला। लोक पर्व इगास हमारू लोक संस्कृति को प्रतीक च ये पर्व ते और खास बनोड़ का वास्ता ये दिन हमारा राज्य माँ छुट्टी राली, ताकि हम सब ही ये त्योहार ते अपना कुटुंब गौ माँ धूमधाम से मना सको। तो ये देखिए वहाँ की जो भाषा है उसमें भी उन्होंने लिखी और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि एक बार फिर से अवकाश है ताकि आप अपनी संस्कृति, आप अपनी परंपरा को जीवंत रख सकें। और वहीं उत्तराखंड की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए सीएम धामी ने समीक्षा बैठक की। सड़कों में गड्ढों को लेकर सीएम ने नाराजगी भी जाहिर की और अधिकारियों को निर्देश दिए। एक हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट देने को उन्होंने कहा अधिकारी को। और सीएम ने अधिकारियों से कहा कि सुरक्षित यात्रा का जनता को अधिकार है और इसीलिए उत्तराखंड की सड़कों को गड्ढा मुक्त होना चाहिए। सड़कों पर एक हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है मुख्यमंत्री ने और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात को लेकर नाराजगी भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि एक हफ्ते के अंदर आपको स्टेटस रिपोर्ट देनी होगी। अधिकारियों को उन्होंने फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि जो गड्ढे हैं उनके क्या इस वक्त हाल है, कितने गड्ढों को भरा गया है, इन तमाम चीजों को लेकर एक हफ्ते के भीतर स्टेटस रिपोर्ट आपको देनी होगी। और वहीं देहरादून से अगली बड़ी खबर आपको दे, जहां पेड़ों के अवैध कटान के मामले में पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू समेत 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू समेत 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। अवैध रूप से साल के 25 पेड़ों को कटवाने के आरोप है इन पर। डीएफओ की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू पर आरोप है कि उन्होंने गैर कानूनी तरीके से 2012 में वन विभाग की जमीन खरीदी और वहां पर साल के 25 पेड़ों को कटवा दिया। देहरादून के राजपुर एरिया में अवैध तरीके से 25 पेड़ों को काटने के मामले में पूर्व डीजीपी समेत 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि 2012 में फॉरेस्ट विभाग की जमीन अवैध तरीके से खरीदी गई और फिर 2013 में साल के 25 पेड़ों को अवैध रूप से कटवा दिया गया। इस मामले में पूर्व डीजीपी पर कार्रवाई के लिए वन विभाग ने शासन को परमिशन मांगी थी, जिसके बाद अब ये मुकदमा दर्ज हुआ है। बड़ी कार्रवाई ये हुई है। आपको बताएं कि अवैध रूप से साल के 25 पेड़ों को कटवाने के आरोप पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। डीएफओ ने तहरीर दी थी मामले की और अब जाकर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। सबसे पहले बात सूर्य ग्रहण की करेंगे, क्योंकि सूर्य ग्रहण का असर खत्म होने वाला है। शाम 6:32 पर सूर्य ग्रहण खत्म होगा। बस कुछ ही मिनट बाकी हैं, सूर्य ग्रहण खत्म होने वाला है और इसका असर बस कुछ ही मिनटों में अब खत्म होगा। भारत में सबसे पहले जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सूर्य ग्रहण दिखाई दिया। इसके बाद बाकी शहरों में शाम 4:15 के बाद से सूर्य ग्रहण को देखा गया। देहरादून, लखनऊ, दिल्ली, अमृतसर, उज्जैन की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वहां पर आप देख सकते हैं सूर्य की झलक और लोगों ने चश्मा लगाकर सूर्य ग्रहण को देखा। जो माध्यम है सूर्य ग्रहण को देखने का, उसी तरीके से लोगों ने देखा। अब देखिए 8 तस्वीरें आपके सामने हमने रख दी है। लखनऊ, मथुरा, प्रयागराज, चंदौली की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। इसी तरीके से आप देखिए दिल्ली, कुरुक्षेत्र, उज्जैन, हरिद्वार, तमाम जगहों की तस्वीरें आपके सामने हमने रखी है। लखनऊ में देखिए तस्वीर जहां पर लोग सूर्य ग्रहण को देखने के लिए अपने घर से बाहर निकले। मथुरा की तस्वीर देखिए जहां पर सूर्य ग्रहण साफ देखा गया। प्रयागराज में भी बहुत साफ सूर्य ग्रहण देखा गया है। चंदौली की तस्वीर भी आप देख रहे हैं जहां पर सूर्य ग्रहण को देखा गया, साफ दिखाई दिया सूर्य ग्रहण। यहां पर चंद्राकार आकार में सूरज को लोगों ने देखा। वहीं दिल्ली की तस्वीर भी देखिए, यहां पर भी आपको सूरज
का रूप बदलता हुआ दिखाई दिया। कुरुक्षेत्र, उज्जैन, हरिद्वार में भी सूर्य ग्रहण देखा गया। हालांकि यहाँ पर लोग नदी स्नान करने के लिए पहुंचे और यहाँ पर स्नान, पूजा पाठ लोगों ने किया। तो सूर्य ग्रहण के दौरान हरिद्वार में बड़ी संख्या में लोग गंगा स्नान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद भी गंगा नहाने का महत्व होता है। हमारे जो रिपोर्टर्स हैं लगातार अलग अलग जगहों से बने हुए हैं। कुछ ही मिनट का वक्त बाकी है जब ये सूर्य ग्रहण का असर खत्म होगा। रवि केंतुरा मेरे सहयोगी देहरादून से जुड़ चुके हैं इस वक्त। रवि, क्योंकि अब आपके पीछे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कपाट खोल दिए गए हैं, भगवान के द्वार खुले हुए हैं। क्या वहाँ की तस्वीर है, दिखाइए और बताइए। बिल्कुल जी, देखिए जिस तरीके से आज कपाट बंद किए गए थे ग्रहण के चलते, अब वो यहाँ पर खोल दिए गए हैं। जो यहाँ के जो शास्त्री हैं उनका कहना है कि अब जो ग्रहण है वो यहाँ पर समाप्त हो चला है और ऐसे में आप देखिए कि सामने पूजा अर्चना भी शुरू हो गई है। हालांकि अभी और यहाँ पर साफ सफाई होगी, जिसके बाद जो बाहर के लोग हैं जो यहाँ पर आरती में शामिल होते हैं उनको अंदर आने दिया जाएगा। लेकिन जो मंदिर के लोग हैं उनके द्वारा यहाँ पर मंदिर खोल दिया गया है और अब भगवान की मूर्तियों को यहाँ पर जो है उनके दर्शन हो पा रहे हैं। क्योंकि आज सुबह से ही ग्रहण के चलते तो हम दिखा रहे थे लगातार कि यहाँ पर चाहे बजरंग बली, हनुमान की मूर्ति को भी ढकाया गया था, शिव परिवार यहाँ पर है, यहाँ पर राम दरबार है, तमाम चीज़ें जो है उनको पूरी तरीके से बंद किया गया था। लेकिन अब यहाँ पर शिव का जलाभिषेक भी होगा और जो लोग यहाँ पर बाहर से अंदर आएंगे उनको भी आने की थोड़ी देर में इजाज़त दी जाएगी। फिलहाल यहाँ का जो ग्रहण है उसको जैसे ही समाप्त हुआ है उसके बाद मंदिर खोल दिया गया है। मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं वो भी यहाँ पर लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। और अब बताइए सर, जो बाहर के लोग हैं उनको कब इजाज़त होगी? देखिए कुछ लोग बाहर भी आरती निपटेगी मंदिर की आरती के बाद, जैसे मंगलवार है और जैसे मंगलवार को हनुमान जी का भोग चढ़ता है, फिर जो है दर्शनार्थियों को आने की अनुमति दी जाएगी। आरती की तैयारी हो रही है और पुजारी लोग जो हैं आरती करने के लिए जो है तैयार हैं, आरती कर रहे हैं। उसके पश्चात यथावत जैसा जो एक व्यवस्था रहती है उस अनुसार जो है मंदिर का कार्यक्रम और जो है भक्तों के दर्शन होते रहेंगे। अब आगे दर्शन होते रहेंगे। अभी देखिए कुछ लोग हम देख रहे हैं बाहर यहाँ पर मौजूद हैं, वो इंतजार भी कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है दरवाज़ा खोलें, क्योंकि अभी फिलहाल बंद किया गया है क्योंकि अंदर के कपाट खुले हैं। लेकिन अभी साफ़ सफाई के बाद सब लोगों को यहाँ पर इजाज़त दी जाएगी। तो देखिए जो भगवान का दरबार होता है, जिस तरीके से आज पूरा सोना पड़ा हुआ था, हम देख रहे थे सुबह से कि ताले लगाए गए थे कि ग्रहण है, आप लोग यहाँ पर दर्शन नहीं कर सकते, पूरे तरीके से बंद किया गया था। वो दरबार सज गया है और अब यहाँ पर लोग आएंगे क्योंकि मान्यता है और ये माना जाता है, जिस मंदिर में इस वक्त मैं खड़ा हूँ ये देहरादून का सबसे पौराणिक मंदिर है, सबसे पुराना मंदिर है श्री पंचायती मंदिर। और इस मंदिर में ज़्यादातर लोगों की भीड़ होती है। तो लोगों को जिस तरीके से हम सुबह से बता रहे थे कि 6:30 बजे के बाद जब भी ये जिस तरह के नक्षत्र हैं और जो सूर्य ग्रहण है वो जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद जो है आप लोग यहाँ पर आ सकेंगे। और फिलहाल मंदिर है काल खत्म हो चुका है और इसीलिए देखिए मंदिर के कपाट भी खोले जा चुके हैं और यहाँ पर साफ सफाई के साथ ही अब आरती पूजा का कार्यक्रम है जो आगे बढ़ाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरों के लिए। सूर्य ग्रहण के सूतक काल में आज देवभूमि के मंदिरों के कपाट बंद रहे। सिर्फ एक मंदिर का कपाट खुला हुआ दिखाई दिया, बाकी मंदिरों में कपाट बंद दिखाई दिए। जैसे ही सूर्य ग्रहण खत्म हुआ मंदिरों के दरवाजे खोल दिए गए, उनकी साफ सफाई कर पूजा पाठ हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। सुबह करीब 4:30 बजे से सूतक काल शुरू हो गया था। सूतक काल से पहले सुबह 4 बजे गंगोत्री धाम के कपाट बंद कर दिए गए। यमुनोत्री धाम के कपाट 14 घंटे तक बंद रहे। इस दौरान न तो मंदिर के अंदर पूजा हुई, न ही कोई धार्मिक अनुष्ठान। ठीक प्रातः 2 बजे आज भगवती गंगे का स्नान अभिषेक किया गया। तदुपरांत मां भगवती गंगे की आरती के पश्चात ठीक ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे भगवती गंगे को जो है वो कपाट को बंद कर दिया गया। शाम 6 बजे के बाद पूरे विधि विधान के साथ फिर कपाट खोले गए। गंगोत्री धाम में लक्ष्मी पूजन के मौके पर आए श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। अब 26 अक्टूबर को 6 महीने के लिए फिर से कपाट बंद कर दिए जाएंगे। दिनांक 26 अक्टूबर को 12:01 पर भगवती गंगा को बाहर ले आया जाएगा और तदुपरांत 12:05 पर श्री गंगोत्री धाम से मुखी मठ हेतु मां भगवती गंगा प्रस्थान करेगी। समस्त देशवासियों को गंगोत्री धाम से शुभकामनाएं। दोपहर 2:29 से सूर्य ग्रहण शुरू हुआ। भारत में शाम 4:22 पर
सूर्य ग्रहण दिखाई दिया। भारत के पश्चिमी उत्तरी हिस्सों में सूर्य ग्रहण दिखाई दिया। उत्तराखंड, वाराणसी और मथुरा में भी इसे देखा गया। नई दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, उज्जैन में भी सूर्य ग्रहण नजर आए। इस दौरान केदारनाथ के कपाट बंद रहे। पूरे विधि विधान के साथ सुबह 4 बजे ही केदारनाथ के कपाट बंद कर दिए गए थे। सूर्य ग्रहण खत्म होते ही कपाट खोल दिए गए। बद्रीनाथ धाम में मंदिर का कपाट सुबह 2:30 तक खुला था। सुबह 4:15 पर सूतक काल की वजह से उन्हें बंद कर दिया गया और शाम को 5:32 पर बद्रीधाम के कपाट खोल दिए गए। शाम 6:15 पर शुद्धिकरण अभिषेक किया गया। हरिद्वार के मंदिरों में भी कपाट बंद रहे, लेकिन हर की पैड़ी पर अलग ही रंग नजर आया। कपाट बंद होने के बाद दूर दूर से श्रद्धालु गंगा घाटों पर पूजा करते दिखे। गंगा में स्नान कर धार्मिक अनुष्ठान किया गया। यही नहीं, साधु संत भजन कीर्तन करते नजर आए। शाम 6:32 पर सूर्य ग्रहण खत्म हुआ। 1300 साल बाद ऐसा संयोग बना था। ग्रहण के समय 4 ग्रह अपनी ही राशि में रहे। बुध, गुरु, शनि, शुक्र ग्रह अपनी अपनी राशि में थे। शनि मकर राशि में, गुरु अपनी मीन राशि में रहे, बुध कन्या राशि में और शुक्र तुला राशि में थे। सूर्य ग्रहण के दौरान लोगों ने खाने में तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल किया। इस दौरान अपने इष्ट देव का ध्यान भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और वहीं यूपी के कैबिनेट मंत्री जितेंद्र प्रसाद नानक मत्ता गुरुद्वारे पहुंचे, जहां पर उन्होंने मत्था टेका। माथा टेककर देश की जनता की खुशहाली के लिए अरदास की। बातचीत में जितेंद्र प्रसाद ने कहा कि वो नानक मत्ता गुरुद्वारे में माथा टेकने हर साल जाते हैं। तो कैबिनेट मिनिस्टर नानक मत्ता पहुंचे थे। उन्होंने गुरुद्वारे पहुंचकर सुख समृद्धि की कामना की और मत्था टेका। बचपन से आता रहा हूँ और मेरे परिवार का मेरा खुद यहाँ बहुत जुड़ाव रहा है, तो आज मत्था टेकने आया हूँ। बिल्कुल निजी कार्यक्रम है, मगर बहुत अच्छा लगता है जब नानक मत्ता और दरबार में हाजिर होता है। और पहाड़ की और भी खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखा देते हैं सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद वाराणसी में गंगा आरती हो रही है। लाइव वहां की तस्वीरें देखिए। खत्म होने के बाद आप गंगा आरती देख रहे हैं। वाराणसी की ये तस्वीरें, हालांकि वहाँ की ये रोज की प्रक्रिया है गंगा आरती की, लेकिन आज जब सूर्य ग्रहण खत्म हुआ है, 12 घंटे का सूतक खत्म हुआ है, उसके बाद ये आरती की लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बेहद ही खूबसूरत मनमोहक तस्वीरें गंगा घाट से, वाराणसी के, जहाँ पर गंगा आरती हो रही है। और अब आपको रुद्रपुर से खबर बता दें, जहां रुद्रपुर में युवक की गोली मारकर हत्या की खबर मिल रही है। मेट्रो पुलिस गेट पर गोली मारकर हत्या कर दी गई और यूपी के बिलासपुर निवासी दलजीत सिंह की हत्या की गई है। गोली लगने के बाद पुलिस ने बरेली के अस्पताल में युवक को भर्ती भी कराया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित किया। पटाखा बजाने को लेकर ये पूरा विवाद बताया जा रहा है और डीएम एसएसपी कार्यालय से कुछ ही दूरी पर मेट्रोपोलिस कॉलोनी के गेट पर गोली मार दी गई और फिलहाल पुलिस टीम बनाकर आरोपी की तलाश में है। वाद विवाद बढ़ गया तो दोनों पक्ष जो है आमने सामने हो गए। तो फिर जो है उस आमने सामने होने के बाद मारपीटी हुई। तो फिर एक पक्ष की तरफ से तो है दलजीत सिंह और 2-3 लोग थे, वो भागने वाले थे, भाग गए थे उस साइड में। भागते टाइम में जो है गुरमीत सिंह ने गोली चलाई। तो वो गोली जो है कमर के नीचे लगी, पीठ से होते हुए पीछे से। तो पीछे से लगी तो तत्काल जो है उसको हल्द्वानी में ले जाया गया, वहाँ पे इलाज चला। वो इलाज चलाने के बाद फिर वो उसको बरेली राममूर्ति में रेफ़र किया गया। राममूर्ति में भी इलाज चला। राममूर्ति में इलाज के दौरान जो है आज सुबह जो है मृत्यु हो गई है, ये जानकारी में आया है।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।